ऑडियो 5 बाल संस्कार शाला। कहानी 6 उपकार। अफ्रीका बहुत बड़ा देश है। उस देश में बहुत घने वन हैं और उन वनों में सिंह, भालू, गैंडा आदि भयानक पशु बहुत होते हैं। बहुत से लोग सिंह का चमड़ा पाने के लिए उसे मारते हैं। गर्मी के दिनों में हाथी जिस रास्ते पर झरने पर पानी पीने आते हैं, उस रास्ते में लोग बड़ा और गहरा गड्ढा खोद देते हैं। उस गड्ढे के चारों ओर भाले के समान नोक वाली लकड़ियों को गाड़ देते हैं। फिर गड्ढे को पतली लकड़ियों और पत्तों से ढक देते हैं। जब हाथी पानी पीने निकलते हैं तो उनके दल में से सबसे आगे आगे चल रहा हाथी गड्ढे के ऊपर बिछी टहनियों के कारण गड्ढे को देख नहीं पाता और जैसे ही टहनियों पर पैर रखता है, टहनियां टूट जाती है और हाथी गड्ढे में गिर जाता है। हाथी पकड़ने वाले उस हाथी को लाकर पहले कई दिनों भूखा रखते हैं। गड्ढे में हाथी कई दिन भूखा रह जाता है, जिससे कमजोर हो जाने के कारण निकलते समय बहुत उधम न मचाए। भूख के मारे हाथी जब छटपटाने लगता है, तब एक आदमी उसे चारा देने जाता है। चारा देने के बहाने वह आदमी हाथी से धीरे धीरे जान पहचान कर लेता है और फिर हाथी को वही सिखाता है। शिक्षा देने के बाद हाथी को लोग बेच देते हैं। कई बार हाथी पकड़ने के लिए जो गड्ढा बनाया जाता है, उसमें रात को धोखे से हिरन, नीलगाय, चीते या जंगल के दूसरे पशु भी गिर जाते हैं। गड्ढा बनाने वाले उन्हें भी निकाल लाते हैं। हाथी पकड़ने वालों ने अफ्रीका के जंगल में एक बार हाथी फंसाने के लिए गड्ढा बनाया और ढक दिया। रात में एक सिंह उस गड्ढे में गिर पड़ा। सिंह किसी छोटे पशु को पकड़ने दौड़ा होगा और भूल से गड्ढे में जा पड़ा होगा। एक शिकारी उधर से निकला। उसने सिंह को गड्ढे में गिरा देखा। वीर पुरुष किसी को दुख में देखकर उसे मारते नहीं, उसकी सहायता करते हैं। सिंह बार बार उछलता था, परंतु गड्ढे के चारों ओर गड़ी नोक वाली लकड़ियों से उसे चोट लगती थी और वह फिर गड्ढे में गिर जाता था। शिकारी ने एक रस्सी में 2 लकड़ियों को बांधा और पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर रस्सी खींचकर उसने लकड़ियां उखाड़ दी। शिकारी ने नीचे से लकड़ियां इसलिए नहीं उखाड़ी कि कहीं गड्ढे से निकलने पर सिंह उसे मार न डाले। 2 लकड़ियां उखाड़ने से सिंह को रास्ता मिल गया। वह उछलकर गड्ढे से बाहर निकल आया और जंगल में चला गया। वही शिकारी एक दिन एक झरने के किनारे पानी पीकर बंदूक रखकर बैठा था। वह बहुत थक गया था, इसलिए लेट गया और उसे नींद आ गई। इतने में वहां एक चीता आया और शिकारी को मारने के लिए उस पर चढ़ बैठा। बेचारा शिकारी डर के मारे चिल्ला भी न सका। इतने में एक भारी सिंह जोर से गरजा। उसकी गर्जना सुनकर चीता पूंछ दबाकर भागने लगा, पर सिंह चीते के ऊपर कूद पड़ा और उसने चीते को मार डाला। शिकारी समझता था कि चीते को मारकर सिंह अब उसे मारेगा, लेकिन सिंह आया और शिकारी के सामने बैठकर पूंछ हिलाने लगा। शिकारी ने पहचान लिया कि यह वही सिंह है जिसे गड्ढे में से निकालने के लिए शिकारी ने सहायता की थी। सिंह जैसा भयंकर पशु भी अपने उपकार करने वाले को नहीं भूला था। तुम मनुष्य हो, तुम्हें तो कोई थोड़ा भी उपकार करे तो उसे नहीं भूलना चाहिए और उस परोपकारी की सेवा सहायता करने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। कहानी 7 सबसे बड़ा गरीब। एक महात्मा भ्रमण करते हुए नगर में से जा रहे थे। मार्ग में उन्हें 1 रुपया मिला। महात्मा तो विरक्त और संतोषी थे। वे भला उसका क्या करते? अतः उन्होंने किसी दरिद्र को यह रुपया देने का विचार किया। कई दिन तक वे तलाश करते रहे, लेकिन उन्हें कोई दरिद्र नहीं मिला। एक दिन उन्होंने देखा कि एक राजा अपनी सेना सहित दूसरे राज्य पर चढ़ाई करने जा रहा है। साधु ने वह रुपया राजा के ऊपर फेंक दिया।
इस पर राजा को नाराजगी भी हुई और आश्चर्य भी, क्योंकि रुपया एक साधु ने फेंका था, इसलिए उसने साधु से ऐसा करने का कारण पूछा। साधु ने धैर्य के साथ कहा, राजन, मैं 1 रुपया पाया था, उसे किसी दरिद्र को देने का निश्चय किया, लेकिन मुझे तुम्हारे बराबर कोई दरिद्र व्यक्ति नहीं मिला, क्योंकि जो इतने बड़े राज्य का अधिपति होकर भी दूसरे राज्य पर चढ़ाई करने जा रहा हो और इसके लिए युद्ध में अपार संहार करने को उद्यत हो रहा हो, उससे ज्यादा दरिद्र कौन होगा। राजा का क्रोध शांत हुआ और अपनी भूल पर पश्चाताप करते हुए उसने वापस अपने देश को प्रस्थान किया। प्रेरणा, हमें सदैव संतोषी वृत्ति रखनी चाहिए। संतोषी व्यक्ति को अपने पास जो साधन होते हैं वे ही पर्याप्त लगते हैं, उसे और अधिक की भूख नहीं सताती। कहानी 8, मनुष्य या पशु। यह एक सच्ची घटना है। छुट्टी हो गई थी। सब लड़के उछलते कूदते हंसते गाते पाठशाला से निकले। पाठशाला के फाटक के सामने एक आदमी सड़क पर लेटा था। किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। सब अपनी धुन में चले जा रहे थे। एक छोटे लड़के ने उस आदमी को देखा। वह उसके पास गया। वह आदमी बीमार था। उसने लड़के से पानी मांगा। लड़का पास के घर से पानी ले आया। बीमार ने पानी पिया और फिर लेट गया। लड़का पानी का बर्तन लौटाकर खेलने चला गया। शाम को वह लड़का घर आया। उसने देखा कि एक सज्जन उसके पिता को बता रहे हैं कि आज पाठशाला के सामने दोपहर के बाद एक आदमी सड़क पर मर गया। लड़का पिता के पास गया और उसने कहा, बाबूजी, मैंने उसे देखा था। वह सड़क पर पड़ा था। मांगने पर मैंने उसे पानी भी पिलाया था। इस पर पिता ने पूछा, फिर तुमने क्या किया? लड़के ने बताया, फिर मैं खेलने चला गया। पिता थोड़ा गंभीर हुए और उन्होंने लड़के से कहा, तुमने आज बहुत बड़ी गलती कर दी। तुमने एक बीमार आदमी को देखकर भी छोड़ दिया। उसे अस्पताल क्यों नहीं पहुंचाया? डरते डरते लड़के ने कहा, मैं अकेला था, भला उसे अस्पताल कैसे ले जाता? इस पर पिता ने समझाया, तुम नहीं ले जा सकते थे तो अपने अध्यापक को बताते या घर आकर मुझे बताते। मैं कोई प्रबंध करता। किसी को असहाय पड़ा देखकर भी उसकी सहायता न करना पशुता है। बच्चों, आप सोचो कि आप क्या करते हो। किसी रोगी, घायल या दुखिया को देखकर यथाशक्ति सहायता करते हो या चले जाते हो? आपको पता लगेगा कि आप क्या हो, मनुष्य या पशु। कहानी 9, संतोष का फल। एक बार देश में अकाल पड़ा। लोग भूखों मरने लगे। नगर में एक धनी दयालु पुरुष थे। उन्होंने सब छोटे बच्चों को प्रतिदिन 1 रोटी देने की घोषणा कर दी। दूसरे दिन सवेरे बगीचे में सब बच्चे इकट्ठे हुए। उन्होंने रोटियां बांटने लगी। रोटियां छोटी बड़ी थी। सब बच्चे एक दूसरे को धक्का देकर बड़ी रोटी पाने का प्रयत्न कर रहे थे। केवल एक छोटी लड़की एक और चुपचाप खड़ी थी। वह सबसे अंत में आगे बढ़ी। टोकरे में सबसे छोटी अंतिम रोटी बची थी। उसने उसे प्रसन्नता से ले लिया और वह घर चली गई। दूसरे दिन फिर रोटियां बांटी गई। उस लड़की को आज भी सबसे छोटी रोटी मिली। लड़की ने जब घर पर लौटकर देखा, रोटी तोड़ी तो रोटी में से सोने की एक मुहर निकली। उसकी माता ने कहा कि मुहर उस धनी को दे आओ। लड़की दौड़ी दौड़ी धनी के घर गई। धनी ने उसे देखकर पूछा, तुम क्यों आई हो? लड़की ने कहा, मेरी रोटी में यह मुहर निकली है, आटे में गिर गई होगी, देने आई हूँ, आप अपनी मुहर ले लें। धनी बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उसे अपनी धर्मपुत्री बना लिया और उसकी माता के लिए मासिक वेतन निश्चित कर दिया।
बड़ी होने पर वही लड़की उस धनी की उत्तराधिकारिणी बनी। कहानी 10 गाली पास ही रह गई। एक लड़का बड़ा दुष्ट था। वह चाहे जिसे गाली देकर भाग खड़ा होता। एक दिन एक साधु बाबा एक बरगद के नीचे बैठे थे। लड़का आया और गाली देकर भागा। उसने सोचा कि गाली देने से साधु बड़ा चिढ़ेगा और मारने दौड़ेगा, तब बड़ा मजा आएगा। लेकिन साधु चुपचाप बैठे रहे। उन्होंने उसकी ओर देखा तक नहीं। लड़का और निकट आया और खूब जोर जोर से गाली बकने लगा। साधु अपने भजन में लगे थे। उन्होंने उसकी ओर कोई ध्यान न दिया। तभी एक दूसरे लड़के ने आकर कहा, बाबा जी, यह आपको गालियां देता है। बाबा जी ने कहा, हाँ भैया, देता तो है, पर मैं लेता कहाँ हूँ। जब मैं लेता नहीं तो सब वापस लौट कर उसी के पास रह जाती है। लड़का बोला, लेकिन यह बहुत खराब गालियां देता है। साधु, यह तो और खराब बात है, पर मुझे तो वे कहीं नहीं चिपकी। सब की सब उसी के मुख में भरी है। इससे इसी का मुंह गंदा हो रहा है। गाली देने वाला लड़का सब सुन रहा था। उसने सोचा, साधु ठीक ही तो कह रहा है। मैं दूसरों को गाली देता हूँ तो वे ले लेते हैं। इसी से वे तिल मिलाते हैं, मारने दौड़ते हैं और दुखी होते हैं। यह गाली नहीं लेता तो सब मेरे पास ही तो रह गई। लड़का मन ही मन बहुत शर्मिंदा हुआ और सोचने लगा, छी, मेरे पास कितनी गंदी गालियां हैं। वह साधु के पास गया, क्षमा मांगी और बोला, बाबा जी, मेरी यह गंदी आदत कैसे छूटे और मुख से कैसे शुद्ध हो। साधु ने समझाया, पश्चाताप करने तथा फिर ऐसा न करने की प्रतिज्ञा करने से बुरी आदत दूर हो जाएगी। मधुर वचन बोलने और भगवान का नाम लेने से मुख शुद्ध हो जाएगा। कहानी 11 बड़ों की बात मानो। एक बहुत घना जंगल था। उसमें पहाड़ थे और शीतल निर्मल जल के झरने बहते थे। जंगल में बहुत से पशु रहते थे। पर्वत की गुफा में एक शेर, शेरनी और इनके 2 छोटे बच्चे रहते थे। शेर और शेरनी अपने बच्चों को बहुत प्यार करते थे। जब शेर के बच्चे अपने माँ बाप के साथ जंगल में निकलते तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। लेकिन शेर शेरनी अपने बच्चों को बहुत कम अपने साथ ले जाते थे। वे बच्चों को गुफा में छोड़कर वन में अपने भोजन की खोज में चले जाया करते थे। शेर और शेरनी अपने बच्चों को बार बार समझाते थे कि अकेले गुफा से बाहर भूलकर भी ना निकले, लेकिन बड़े बच्चे को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन शेर शेरनी जंगल में गए थे। बड़े बच्चे ने छोटे से कहा, चलो झरने से पानी पी आए और वन में थोड़ा घूमे। हिरणों को डरा देने मुझे बहुत अच्छा लगता है। छोटे बच्चे ने कहा, पिताजी ने कहा है कि अकेले गुफा से मत निकलना। झरने के पास जाने को बहुत मन किया है। तुम ठहरो, पिताजी या माताजी को आने दो, हम उनके साथ जाकर पानी पी लेंगे। बड़े बच्चे ने कहा, मुझे प्यास लगी है। सब पशु तो हम लोगों से डरते ही हैं, फिर डरने की क्या बात है। छोटा बच्चा अकेला जाने को तैयार नहीं हुआ। उसने कहा, मैं तो माँ बाप को ही बात ही मानूंगा। मुझे अकेला जाने में डर लगता है। बड़े भाई ने कहा, तुम डरपोक हो, मत जाओ, मैं तो जाता हूँ। बड़ा बच्चा गुफा से निकला और झरने के पास गया। उसने पेट भर पानी पिया और तब हिरणों को ढूंढते हुए इधर उधर घूमने लगा। जंगल में उस दिन कुछ शिकारी आए हुए थे। शिकारियों ने दूर से शेर के बच्चे को अकेले घूमते देखा तो सोचा कि इसे पकड़कर किसी चिड़ियाघर में बेच देने से अच्छे रुपए मिलेंगे। शिकारियों ने शेर के बच्चों को चारों ओर से घेर लिया और एक साथ उस पर टूट पड़े। उन लोगों ने कंबल डालकर उस बच्चे को पकड़ लिया। बेचारा शेर का बच्चा क्या करता। वह अभी
कुत्ते जितना बड़ा भी नहीं हुआ था। उसे कंबल में खूब लपेटकर उन लोगों ने रस्सियों से बांध दिया। वह न तो छटपटा सकता था न घुर्रा सकता था। शिकारियों ने इस बच्चे को एक चिड़ियाघर को बेच दिया। वहां वह एक लोहे के कटघरे में बंद कर दिया गया। वह बहुत दुखी था। उसे अपने माँ बाप की बहुत याद आती थी। बार बार वह गुर्राता और लोहे की छड़ों को नोचता था, लेकिन उसने नोचने से छड़ तो टूट नहीं सकती थी। जब भी वह शेर का बच्चा किसी छोटे बालक को देखता तो बहुत गुर्राता और उछलता था। यदि कोई उसकी भाषा समझ सकता तो उसे अवश्य बताता कि तुम अपने माँ बाप तथा बड़ों की बात अवश्य मानना। बड़ों की बात न मानने से पीछे पश्चाताप करना पड़ता है। मैं बड़ों की बात न मानने से ही यहाँ बंदी हुआ हूँ। सच है, जे सठ निज अभिमान बस, सुनहि न गुरुजन बैन। जे जग मह नित लहहि दुख, कबहु न पावहि चैन।